Hello, hello guys. I am Anil Vatkar, your English teacher. Today's video we are dealing with our chapter number 1.6 active voice and passive voice. Especially in active voice and passive voice we are dealing with how to change active to passive or passive to active of assertive sentence and interrogative sentence in this video. Before that you should know the outcomes also, examination point of view, that this topic will be asked for final question, final paper in question number 4e. Okay, for 4 marks we discuss definition of voices. Voices are nothing but it is a form of verb which denotes that subject is a doer of action, a subject is a receiver of action. In another word, voice means transmission of action from subject to object, या object to subject. Have you got it? Have you got it? In active voice it denotes action is important. In passive voice it denote action. In active voice subject is important, and in passive voice action is important. Have you got it? How to identify active voice? Simple verb है. It is active voice v plus to be plus verb past participle means it is a passive voice. Okay, structure active voice, that is a subject plus verb plus object या complement. Subject is a doer of action, he perform action upon the object. Subject is important. And in passive voice subject is not important, subject is passive, action is important. Object is doer of action, object is a object work as a subject in that sentences, and thus action is performed upon the subject by object. Have you got it? In active voice subject is important, in passive voice action is important. Then we change how to convert assertive sentence from active to passive. क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए. इंटरचेंज करते हैं हम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. देन हम क्या करते हैं? वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल ऐड करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल. इज इट क्लियर? देन वी पुट बाय एंड देन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं. इज इट क्लियर? ऑब्जेक्ट किस प्रकार होता है? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, आई मी, वी अस, यू ही हिम, शी हर, इट एंड दे देम, इट ऑल्सो डिस्कस. देन हम वर्ब में क्या चेंज करते हैं? V1 है तो हम V2 में चेंज करते हैं. एम इज़र रहा तो हम क्या करते हैं? वाज वेयर. ओके, देखो सिंपल प्रेजेंट है तो V1 का वर्ब एम इज़ आर प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट कंटिन्यू है तो एम इज़ आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल. और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल. यही हम चेंजेस करते हैं. फॉर एग्जांपल देखो, ही राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, उसको हमने क्या किया? सब्जेक्ट कौन सा लिया? अ लेटर एज ऑब्जेक्ट. ओके, एम इज आर एज इट इज लिखा क्योंकि वी हैव नो राइट टू चेंज द टाइम, वी चेंज द मीनिंग या चेंज द मैनर्स ऑल्सो. हमें मैनर भी चेंज करना है, टाइम भी नहीं चेंज करना है, और मीनिंग भी चेंज नहीं करना है. इसलिए हमें सब्जेक्ट ले लिया कौन सा? एज अ ऑब्जेक्ट अ लेटर. एम इज आर पुट किया एज इट इज. उसके बाद क्या किया हमने? वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल दैट इज रिटर्न. देन बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, अ लेटर इज रिटर्न बाय हिम. यही प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या किया? सी इज कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट इज बीइंग कंप्लीटेड बाय हर. मतलब सी मतलब सब्जेक्ट है, एम इज आर यह प्रेजेंट टाइम में, वर्ब आईएनजी कंप्लीटिंग प्लस ऑब्जेक्ट द प्रोजेक्ट. यहाँ पे हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट ले लिया, दैट इज द प्रोजेक्ट. एम इज आर एज इट इज लिखा. बीइंग मतलब कंटिन्यू रखना चाहिए, इसलिए बीइंग प्लस मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. बाय के बाद ऑब्जेक्ट किया. देखो प्रेजेंट परफेक्ट में भी दे हैव डन द वर्क, द वर्क हैज़ बीन डन बाय देम. सब्जेक्ट कौन सा था? एक्टिव वॉइस में दे, वो ऑब्जेक्ट हो गया बाय देम. ओके, द वर्क ऑब्जेक्ट था तो वो सब्जेक्ट हो गया, दैट इज अ द वर्क. हैज़ परफेक्ट इसलिए हैज़. बीन इट डिनोट्स पैसिव वॉइस. ओके, एम इज आर, वाज वेयर, बी बीइंग बीन, तो बीन ले लिया हमने. वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, डन का डन ही है, और उसके बाद बाय, और उसके बाद द वर्क.
इज इट क्लियर? देखो सिंपल पास में क्या होता है, तो V2 है तो वहाँ पे क्या किया हमने, वाज वेयर प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल ऐड कर दिया. ही रोट अ लेटर वाज रिटन बाय हिम. वाज रिटन मतलब पास्ट हो गया, रिटन मतलब वर्ब पास्ट पार्टिसिपल आ गया. टू बी प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, इट डिनोट्स पैसिव वॉइस. ही रोट अ लेटर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे क्या आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है. अ लेटर वाज या वेयर पास्ट टाइम से, वर्ब पास्ट पार्टिसिपल दैट इज डिनोट पैसिव वॉइस, एंड प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया. ओके, ही को हिम में चेंज किया. अ लेटर वाज रिटन बाय हिम. पास्ट कंटिन्यूस में भी सेम. सी वाज कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट. सी सब्जेक्ट है, वाज पास्ट टाइम है, कंटिन्यू के लिए कंप्लीटिंग है, द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए क्या किया, द प्रोजेक्ट वाज बीइंग कंप्लीटेड बाय हर. मतलब सब्जेक्ट कौन सा किया, द प्रोजेक्ट. वाज वेयर क्यों यूज किया, क्योंकि सिंपल पास्ट था इसलिए बीइंग यूज किया. व्हाट इट डिनोट्स, एक्शन इज कंटिन्यू. देन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीटिंग का कंप्लीटेड, देन बाय और शी का हर. पास्ट परफेक्ट में किस प्रकार होता है, देखो दे हैड डन द वर्क. हैड डन पास्ट परफेक्ट है, मतलब दे मतलब सब्जेक्ट, हैड परफेक्ट है, डन पास्ट पार्टिसिपल है प्लस ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट को हमने एज ए सब्जेक्ट ले लिया. द वर्क हैड बीन डन बाय देम. सिंपल फ्यूचर में देखो, ही विल फिनिश द वर्क. विल फिनिश क्या डिनोट करता है, विल एंड शैल डिनोट फ्यूचर. वर्क फिनिश V1 है, मतलब सिंपल फ्यूचर है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे क्या किया हमने, सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट. देखो द वर्क विल बी फिनिश्ड, विल या शैल के साथ क्या किया हमने, बी यूज किया है. वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फिनिश का क्या क्या, फिनिश्ड, मतलब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए तो ही वो पैसिव होता है, प्लस ऑब्जेक्ट. इन दिस वे वी चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल एम करना है. टू बी में एम इज आर, वाज वेयर, बी बीइंग, बीन. एम इज आर प्रेजेंट के लिए, वाज वेयर पास्ट के लिए, बीइंग कंटिन्यू के लिए, बी किसके लिए, फ्यूचर के लिए, एंड बीन किसके लिए, परफेक्ट टाइम्स के लिए. Simple. In this way, we can change assertive sentence from active to passive या passive to active. To be plus past participle ऐड किया तो वो पैसिव हो जाता है, रिमूव किया तो वो एक्टिव हो जाता है. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, इंटरचेंज. हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट वी आर डीलिंग विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यह हमने लास्ट वीडियो तक हमने देखा था. Okay, we discussed the same things in last video. Now we will continue with interrogative sentence. Interrogative sentence means in types of sentences we already discussed interrogative sentence. Question, asking question, last में question mark आता है. When the active voice is changed to passive voice, at that time what we are doing, देखो क्या चेंजेस करते हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हमें. वही टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऐड करना है, रिमूव करना है. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे. WH वर्ड्स चेंज नहीं होता है, सिर्फ हु का बाय हुम होता है या बाय हुम का हु होता है. दूसरा कुछ भी चेंजेस नहीं. देखो द प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब्स डू, डज और डिड डू नॉट अपीयर्स इन द पैसिव फॉर्म. पैसिव फॉर्म में डू, डज, डिड नहीं आता. उसकी जगह पे क्या आता है बेटा, डू रहा तो वाज वेयर आए, एम आएगा, एम इज. डज रहा तो आर आएगा, डिड रहा तो वाज वेयर आएगा. ओके, इज इट क्लियर? वो नहीं आता है. नेक्स्ट देखो द वर्ब हैज, हैव, हैड, विल, शाल, कैन और मे डू नॉट चेंज देयर पोजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. ये जो मॉडल एक्सिलरीज है कौन कौन से बेटा, डू, डज और डिड की जगह पे क्या जा जाता है, वाज वेयर, एम इज आर, वाज वेयर आ जाता है. बट द सब्जेक्ट लाइक हैव, हैज, हैड, विल, शाल, कैन और मे do not change their position, they still remain as it is in the sentences. Then question words like when, why,
where, how, or what do not change their position at the beginning of the sentence. It remain still as unchanged. वो भी चेंज नहीं होता है. समझ में आया ना? क्या चेंज नहीं होता है? डू, डज, डिड चेंज होता है, बाकी एज इट इज रहता है. WH वर्ड भी और हेल्पिंग वर्ड भी. जस्ट नोट दैट, एक नोट है उसमें, नोट दैट हु चेंजेस टू बाय हुम एंड हुम इनटू हु. एक मैंने बोला ना आपको कि बाय हुम का हु होता है और हु का बाय हुम होता है. वही सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. दूसरा कुछ भी चेंजेस नहीं. टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऐड करना है या रिमूव करना है. WH वर्ड में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल देखो, एक्टिव टू पैसिव. फर्स्ट सेंटेंस, डिड शी रिकग्नाइज यू. वर्बल क्वेश्चन है. डिड मतलब क्या है बेटा? डिड मतलब क्या है? टू भी आ गया. सी रिकग्नाइज मतलब सिंपल पास्ट है वो. ओके. एक्टिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल है क्या? उसमें नहीं है. किस प्रकार? टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल रहा तो पैसिव वॉइस. टू बी में एम इज आर वाज वेयर बी बीइंग बीन प्लस मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल है. यहाँ पे नहीं है. कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है. डिड सी रिकग्नाइज यू किस प्रकार होगा बेटा? यू है इसलिए वेयर आ गया. डिड है इसलिए वाज या वेयर. सिंपल पास्ट है इसलिए वाज या वेयर. बट यू है इसलिए वेयर यू. वहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया. वेयर यू रिकग्नाइज्ड बाय हर. सिंपल. समझ में आ रहा है आपको? डू, डज, डिड ये चेंज हो जाते. डू हुआ तो एम इज आर आ जाता है. ओके. वाज वेयर हुआ तो डिड रहा तो वाज वेयर आ जाता है. यहाँ पे डिड है इसलिए वाज वेयर. यू वहाँ पे प्लूरल इसलिए वेयर यू. यू क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट था इसलिए वहाँ पे वर्क कर रहा है सब्जेक्ट. वेयर यू रिकग्नाइज्ड वो पास्ट पार्टिसिपल बाय हर. सेकंड सेंटेंस, हैव यू इनवाइटेड देम. वर्बल क्वेश्चन से. इनवाइटेड, हैव इनवाइटेड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टाइम इन एक्टिव वॉइस. वहाँ पे बेटा पास्ट पार्टिसिपल है बट वहाँ पे टू बी नहीं है इसलिए एक्टिव वॉइस इन प्रेजेंट परफेक्ट टाइम्स. किस प्रकार आएगा? हैव का हैव बिकॉज चेंज नहीं होता. हैव. देम का ऑब्जेक्ट है इसलिए दे एज अ सब्जेक्ट. हैव दे बीन इनवाइटेड. बीन है ना? बीन क्या डिनोट करता है? टू बी. एम इज आर नहीं है. वाज वेयर नहीं है. बी यूज कर सकते क्या? नहीं. बीइंग यूज कर सकते क्या? नहीं. बीन. हैव दे बीन इनवाइटेड बाय यू. हैव यू गॉट इट? हैव एज इट इज. दे क्यों यूज किया? ऑब्जेक्ट था दे इसलिए दे. बीन इनवाइटेड मतलब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल आ गया. एक्शन इंपॉर्टेंट हो गया, सब्जेक्ट नहीं. बाय यू. नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट डिड ही से. कौन सा है बेटा? WH क्वेश्चन से. व्हाट का व्हाट एज इट इज रहेगा. डिड की जगह पे वाज आएगा. व्हाट वाज सेड बाय हिम. ओके. व्हाट वाज सेड बाय हिम. व्हाट एज इट इज वाज सेड. डिड से मतलब सिंपल पास इसलिए वाज सेड बाय हिम. वाज सेड मतलब टू बी प्लस पास पार्टिसिपल लगा. हुम डिड यू इनवाइट. अब यहाँ पे क्या आएगा? हुम डिड यू इनवाइट बाय हुम. सॉरी, हुम डिड यू इनवाइट बाय हुम आना चाहिए था. बाय हुम तो हुम की जगह पे हु. डिड इनवाइट वाज इनवाइटेड बाय यू. यह सिंपल है बेटा. इज इट क्लियर? क्या रहता है? WH हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस में देखा. WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क रहता है. यहाँ पे भी वही है सेम. क्या रहता है? डू, डज, डिड चेंज होता है. एम इज आर वाज वेयर हैव हैज हैड नहीं चेंज होता है. उसके साथ टू बी ऐड होता है. मेन वर्ब का पास्ट पार्ट इज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव करते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे हम इम्परेटिव सेंटेंस. हाउ वी कैन चेंज इम्परेटिव सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. देखो, इम्परेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट. हैव यू गॉट इट? सिर्फ क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. या इम्परेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस. देखो, इफ वी वांट टू पुट एम्फसाइज ऑन द एक्शन. पैसिव वॉइस में क्या करता है बेटा? एक्शन इज इंपॉर्टेंट.
एक्टिव वॉइस में subject is important, but here is not subject. Subject is present as a listener, as an audience. It is omitted. So if we want to put emphasis on action, the passive voice has let. passive voice में क्या करना पड़ता है बेटा? let plus object plus be plus verb past participle form. मतलब let plus object plus to be plus past participle form. We can begin passive voice sentence with you if we want to put emphasis on the person addressed to. For example देखो active to passive करना है, open the door. क्या करते हैं? let object the door be opened. change the voice, let the voice be changed. do not beat the dog. do not beat the dog मतलब let the dog not be beaten. let the dog, डॉग क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है. डू नॉट बीट मतलब क्या है? डू नॉट बीट मतलब नेगेटिव है ना. ओके, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लेट द डॉग नॉट बी बीटन. हेल्प मी, लेट मी बी हेल्प्ड. लेट मी क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है. बी हेल्प. इस प्रकार हम इम्परेटिव सेंटेंस का भी एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव करते हैं. नाउ नेक्स्ट वीडियो वी आर डीलिंग विथ we will solve our exercise, that is a 1.6 exercise. Hope you can understand it. It is very simple. Active voice denote action is important. Passive voice denotes active voice denotes subject is important. Passive voice denotes action is important. टू बी प्लस पास पार्टिसिपल ऐड करना है या रिमूव करना है, इंटरचेंज करना है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. समझ में आया? हाउ टू आइडेंटिफाई? सिंपल वर्ब है तो एक्टिव वॉइस एंड टू बी प्लस वर्ब पास पार्टिसिपल रहा तो पैसिव वॉइस. होप यू कैन अंडरस्टैंड इट. शेयर योर व्यूज या डाउट्स इन फेस टू फेस लेक्चर्स. थैंक यू.